हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बच्चा बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और जो बेसिकली बच्चा आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साइनोनियम एंटोनियम्स के बारे में। जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में साइनोनियम एंटोनियम्स आ चुके हैं बच्चा, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उसको करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वीडियोस को शेयर करना है। और जिस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वहीं पर आप लोगों को मिलेगी। ओके, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ क्या है। इसी चैनल पर जो है, इसी चैनल के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, दी प्योर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। दी प्योर एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को बाई चांस टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो उपस्थित दिया गया है, ठीक है। उसको आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो क्लासेस ज्वाइन करने में, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेड क्लास की तरह कंटेंट दिया जाता है, हर एक चीज़ लिखाया जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो हम काम करने आए हैं वो आज किया जाए चीज़ों को। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया था, एज इट इज़ मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ। क्या था? द करेक्ट सिनोनियम फॉर टेंटेड इज। ये एक प्रश्न था, सिनोनियम था। एज इट इज़ मैं प्रश्न लिख देता हूँ, द करेक्ट synonym for tainted is। इस शब्द का साइनोनियम पूछा जा रहा है, इस शब्द का जो है वो साइनोनियम पूछा जा रहा है टेंटेड का। फर्स्ट ऑप्शन था आप लोगों के पास, एग्जाम में दिया गया था, कंटामिनेटेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था क्लमसी, थर्ड ऑप्शन था रिपल्सिव, और जो फोर्थ ऑप्शन था बच्चा, जो फोर्थ ऑप्शन था वो था क्वार्डली। क्या था बच्चा? फोर्थ ऑप्शन था क्वार्डियल था, सॉरी, क्या था? क्वार्डियल। तो आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न बनाया गया था कि टेंटेड का आप लोग साइनोनियम बताएं। पहला ऑप्शन कंटामिनेटेड था, सेकंड ऑप्शन क्लमसी था और थर्ड ऑप्शन रिपल्सिव था और डी ऑप्शन क्वार्डियल था। तो जिस बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा साइनोनियम पढ़ाने का या एंटोनियम साइनोनियम एंटोनियम पढ़ाने का बच्चा तरीका अलग है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन लिख कर, मैं एक क्वेश्चन को टिक कर कर, एक ऑप्शन को टिक करके बच्चा मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, आप खुद दोगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जब मैं पास करूंगा ना, आप खुद दोगे कि जी सर इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मैथमेटिक्स में सोल्यूशन लिखा जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सोल्यूशन लिखा जाता है, तो मैं लिखता हूँ, समझना बात को। देखो, टेंटेड क्या होता है? टेंटेड होता है बच्चा दूषित। क्या होगा? दूषित। कोई चीज़ खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है। देखो, दूषित होने का क्या मतलब है? दूषित हो चुका है यानी खराब हो चुका है। कोई चीज़ खराब हो चुका है वो यानी कि भ्रष्ट भी हो चुका है। हम अगर किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाए तो वो दूषित, खराब, और किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाए तो भी खराब कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है तो वो भ्रष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो तमाम तरह की जो लैंग्वेज है ना वो निकल कर आता है। तो देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। टेंटेड का मतलब जो है बच्चा वो दूषित भी हो सकता है, और दूषित के साथ साथ अगर कोई दूषित है वो क्या है? अरे भैया, कोई दूषित है तो वो प्रदूषित भी तो हो सकता है। हाँ, इसका दूषित होगा, प्रदूषित भी हो सकता है, ठीक है। प्रदूषित होगा तो खराब भी हो सकता है, इसका मतलब। यस और नो? यस, ठीक है। अगर कोई खराब है, अगर खराब है तो और क्या हो सकता है? अगर खराब है तो वो और क्या हो सकता है? आप बता सकते हो? खराब है तो और क्या हो सकता है? तो अगर कोई खराब है तो क्या हो सकता है? भ्रष्ट भी हो सकता है, भ्रष्ट है। अगर कोई भ्रष्ट है तो बिगड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है, बिगड़ा हुआ हो सकता है। तो आप देखिए, इस टेंटेड का मतलब जो है बच्चा वो दूषित हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, सभी का मतलब एक ही है। आप ये मत समझिए कि टेंटेड का मतलब मैंने अलग दूषित यहाँ लिखा है, बिगड़ा हुआ लिखा है, खराब लिखा है, भ्रष्ट लिखा है, ना, मतलब एक ही है। थोड़ा सा आप नजरिया को बढ़ाइए बच्चा, थोड़े से चीज़ों को सोचिए
कि चीज मैंने एक ही लिखा है। टेंटेड का मतलब होता है दूषित। कोई चीज दूषित है तो वो क्या है, प्रदूषित भी है, ठीक है, वो खराब भी है, वो खराब हो चुका है, सड़ चुका है, गल चुका है, करप्टेड हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है, तो सभी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे बात को। तो चलिए लिखते हैं। पहले मैं बात करूंगा सिनोनियम के बारे में। किसके बारे में, सिनोनियम, ठीक है। किसके सिनोनियम, अब पूछेंगे सर किसका सिनोनियम, तो बच्चा मैं इस वर्ड का सिनोनियम लिख रहा हूं। किस वर्ड का, टेंटेड का मैं सिनोनियम जो है वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो बात बताइए मुझे, टेंटेड का मतलब होता है दूषित, प्रदूषित, खराब, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, तो वो क्या हो सकता है। तो ये बच्चा अगर कोई चीज खराब है तो इसका एक मतलब गंदा भी हो सकता है, ठीक है, गंदा भी आप लोग लिख सकते हो बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब डर्टी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज दूषित है तो वो क्या होगा, भ्रष्ट है, तो यानी कि करप्टेड हो गया कि इसका सिनोनियम करप्टेड होगा, ठीक है। अगर कोई चीज प्रदूषित है यानी कि क्या होगा, पॉल्यूटेड हो सकता है, ठीक है, पॉल्यूटेड हो सकता है। दूषित यानी कि क्या है, गला सड़ा है, दूषित हो जाता है तो गला सड़ा होता है, तो इसका एक सिनोनियम रोटन भी हो सकता है, ठीक है। एक वर्ड का मैंने बहुत डिफरेंट सिनोनियम्स मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। एक चीज़ों का डिफरेंट सिनोनियम जो है आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो नोट करते चलिए, कॉपी पेन आप लोगों का चलते रहना चाहिए। और जो आपके इसके इर्द गिर्द देखो, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ टेंटेड का इतना ही सिनोनियम बताया तो इतना ही होगा ना। इसके इर्द गिर्द, अगर इसके इर्द गिर्द आपको लग रहा है तो इसके इर्द गिर्द अगर कोई है वर्ड जो इस प्रकार का अर्थ दे रहा है, बिगड़ा हुआ है, दूषित है, प्रदूषित है, खराब है, भ्रष्ट है, ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई वर्ड सेंस देता है, इसका कोई मतलब निकलता है, तो वो सब सिनोनियम हो गए इस वर्ड के। समझ रहे मेरी बात को, तो समझिए बात को, ठीक है। तो चीजें लिखते चलिए। तो और क्या हो सकता है, रोटन हो सकता है, पॉल्यूटेड हमने लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और होता है बच्चा डिकेड, ठीक है, समझ रहे बात को। तो सभी ये क्या है, सिनोनियम इसके, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब ये मत कहिएगा सर इस सब का मतलब क्या है, बच्चा सेम ही है। डर्टी गंदा होता है, करप्टेड, इन सभी का, ये सभी का मतलब एक समान है। डर्टी गंदा हो गया, करप्टेड क्या हो गया, करप्टेड भ्रष्ट होता है, पॉल्यूटेड प्रदूषित होता है, रोटन गला सड़ा कहा जाता है, डिकेड भी जो गली चीजें गल सड़ जाता है ना उसी को कहा जाता है डिकेड। इन्फेक्टेड हो क्या कहा जाता है, संक्रमित कहा जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक और वर्ड है इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड क्या होता है, इम्पेयर्ड होता है बच्चा बिगड़ा हुआ वो कहा जाता है, ठीक है, बिगड़ा हुआ। सुनो, अगर एग्जामिनर चाहा एग्जाम में बच्चा, अगर एग्जामिनर एग्जाम में चाहा कि आपको यहां से कंफ्यूज कर सकता है, देखो मैं सिर्फ ना इसका मतलब समझा रहा हूं। अब बताइए मुझे इतनी सारी चीजें, टेंटेड का मतलब क्या होता है, दूषित, प्रदूषित, खराब, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, गंदा, सभी का मैंने सिनोनिम लिखा दिया। अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका सिनोनियम क्या होगा। साफ साफ आपको दिख रहा है कंटामिनेटेड होता है। बहुत बार जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो कंटामिनेटेड वर्ड लिखवाता हूं मैं। डिजीज में तो बहुत बार यूज किया, कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड से जो फैलता है ये बीमारी, वो बीमारी। तो जो ये क्या है, दूषित, इसी को कहा जाता है क्या, दूषित, यानी कि ये हमारा सिनोनियम हुआ। समझ रहे। तो कहने का मतलब है यहां पर ये निकलता है कि एग्जामिनर कितना भी चालाक हो, अगर अगली बार इस 2022 के एग्जाम में ये वर्ड ना देकर ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये कुछ भी दे दे, यानी कि PYQ से अगर घुमाया प्रश्न को, और मैं 100% ये कह सकता हूं बच्चा कि चीजों को PYQ से ही पूछता है रिलेट कर, लेकिन तरीका अलग होता है उन लोगों का पूछने का। इस बार ये वर्ड दे दिया है, अगला बार यही वर्ड नहीं देगा,
इसी का कोई साइनोनियम दे देगा, इसी का कोई एंटोनियम दे देगा और आपसे पूछ देगा। तो अगर इस वर्ड के जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम साइनोनियम और एंटोनियम अगर आपने किया होगा तो आप कर सकते हो गलत, कभी भी नहीं करोगे गलत, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये हो गया। तो इन चीज़ों को बच्चा आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। इन चीज़ों को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो है ना ये साइनोनियम हुआ, ठीक है। अब मैं टेंटेड का मैं कुछ एंटोनियम बता देता हूँ, इसका ठीक उल्टा बता देता हूँ। तो बात बताइए मुझे, टेंटेड का मतलब होता है बच्चा दूषित, प्रदूषित, खराब, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, गंदा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ गंदा है तो क्या होगा, साफ होगा, प्योर होगा, क्लीन होगा, ये सभी तो होंगी इसकी एंटोनियम्स। तो इसकी एंटोनियम्स देखते हैं, ठीक है। इसके एंटोनियम क्या हो जाएगी, तो एक फ्रेश हो सकता है, ठीक है, क्लीन हो सकता है, फ्रेश हो सकता है और क्लीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्योर हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा, प्योर हो सकता है। यहाँ पर गंदा है तो प्योर शुद्धि होगा इसका उल्टा, और क्या हो सकता है, मोरल हो सकता है। आप कहेंगे सर मोरल क्या होता है, आप कहेंगे सर मोरल क्या होता है। तो मोरल जो होता है ना बच्चा, वो सदाचारी को कहा जाता है। क्या सदाचारी, जो हर एक का बात मानता है, अच्छे तरीके से न्याय संबंध होता है, ठीक है, ठीक है, न्याय करने वाला होता है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। तो उस वर्ड के लिए हम लोग मोरल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसका मैंने डिस्कशन कर ली, अब बात आती है इन तीन वर्ड्स का। देखो ये मत देखो कि हमने वर्ड्स कितने किए हैं, ये देखो कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर 5-6 वर्ड्स, 6 से 7 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि एक वर्ड से मैंने 15 वर्ड्स को निकाल रहा हूँ। यानी कि अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न, अगर ये वर्ड टारगेट किया एग्जामिनर, तो आपके हाथ से नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या बच्चा, रिपल्सिव, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा क्लमसी क्या होता है, कॉर्डियल क्या होता है, रिपल्सिव क्या होता है। तो आप में से कोई बच्चा मुझे बताएंगे कि क्लमसी क्या होता है। देखो बच्चा, क्लमसी मैंने आप लोगों को बताया है, क्लमसी क्या होता है। क्लमसी जो होता है ना बच्चा, क्लमसी हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड को अनाड़ी के लिए, बहुत बार मैंने बताया है, अनाड़ी के लिए। अनाड़ी का क्या मतलब, अनाड़ी का मतलब होता है जिसको ना काम करने की अकल है, ना बोलने की अकल है, बेवकूफ़ी वाला काम करते रहता है, यानी कि बेढंग है। और क्या क्या कह सकते हैं, बेढंग कह लो आप लोग, ठीक है, बेढंग कह सकते हो, बेअदब कह सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। बेढंग कह सकते हो, बेअदब कह सकते हो। जो मैं चीज़ें जहाँ जहाँ लिखवा रहा हूँ उसी फॉर्म में वहाँ पर आप लोगों के कॉपीज़ में नोट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा रिपल्सिव क्या होता है। तो बच्चा रिपल्सिव जो है ना, उसको हम लोग कह देते हैं अप्रिय। जो रिपल्सिव होता है वो क्या होता है, जो हमें रुचि ना हो जिस चीज़ में, ठीक है, उस प्रकार के वस्तु के लिए, उस प्रकार के वर्ड्स के लिए, उस प्रकार के चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपल्सिव को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अप्रिय लिख लो, या अरुचि, किसको मिटा रहा हूँ, रुचि कह सकते हैं, ठीक है, इसमें रुचि नहीं है, अरुचिकर कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें रुचि ना हो, ओके। और इसका एक मतलब और भी होता है, डरावना हो सकता है, घिनौना। जो डरावना होगा वो घिनौना भी तो होगा भाई साहब, ठीक है, डरावना, डरावना, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज़ें हो गई। तो हमने तीनों वर्ड को डिस्कस कर लिया है। आखिरी वर्ड बचा हुआ है हमारे पास, कॉर्डियल, ठीक है। इसको देखेंगे। देखो कॉर्डियल का मतलब होता है बच्चा, कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक। क्या कहेंगे सर, हार्दिक। हार्दिक क्या, हार्दिक पांड्या वाला हार्दिक नहीं। हार्दिक का मतलब होता है कि हम लोग जब घर कोई भी मेंबर आता है तो उस समय कहते हैं ना कि हमारे घर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत का मीनिंग ये है बच्चा, हार्दिक स्वागत का ये मीनिंग होता है कि हम दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिल पूर्वक स्वागत कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है। तो हार्दिक का ये मतलब होता है। हार्दिक के अलावा एक मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध भी हो सकता है, मैत्रीपूर्ण भी हो सकता है। कई बच्चों को समझ नहीं हुआ आया होगा ये वर्ड, ठीक है, सर ये वर्ड क्या है, टेंशन नहीं लेना, एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, उसके द्वारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं इसी वर्ड पे
तो लिखेंगे रिलेशंस बिटवीन टू लीडर, रिलेशंस बिटवीन टू लीडर आर सेड टू बी cordial। दो नेताओं के बीच का संबंध, दो नेताओं के बीच का संबंध मैत्रीपूर्ण बताया जा रहा है। मैत्रीपूर्ण यानी कि एक मित्रता भरा, मैत्रीपूर्ण संबंध बताया जा रहा है, मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण बताया जा रहा है। बहुत अच्छे। जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें यानी कि एक वर्ड को हमने, आप गिन सकते हो एक वर्ड से हमने कितने वर्ड निकाला, ठीक है, एक वर्ड से हमने कितने वर्ड निकाला, ठीक है। चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। आई होप सभी बच्चे ने इन चीजों को नोट कर लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ कि इन चीजों को सभी बच्चे जो है नोट कर लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, बढ़ा जाए। देखो अगला वर्ड क्या था हमारा, देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आया हुआ था प्रीवियस ईयर, द करेक्ट एंटोनियम फॉर इन्वेक्टिव। क्वेश्चन था द करेक्ट एंटोनियम फॉर, इस वर्ड का, इस इन्वेक्टिव वर्ड का आप लोगों को एंटोनियम बताया। एंटोनियम इज, पहला ऑप्शन जो था ठीक उसी तरीके से लिखते हैं और समझाएंगे। पहला जो ऑप्शन था आप लोगों के एग्जाम में वो अब्यूज था, अब्यूज था। दूसरा ऑप्शन था कमेंडेशन, ठीक है। जो तीसरा था वो प्लीजेंट था। आप चाहे तो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसको खोलकर देख भी सकते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आई थिंक क्लीन था, ठीक है। तो इस इन्वेक्टिव शब्द का एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम समझते हो ना, इस इन्वेक्टिव शब्द का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चा इसका इन्वेक्टिव शब्द का उल्टा क्या होगा। देखो ठीक उसी प्रकार से सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और इस इन्वेक्टिव वर्ड का मतलब जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे लिखते हुए चलेंगे। कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस वर्ड का मतलब क्या होगा, इस इन्वेक्टिव शब्द का मतलब क्या होगा? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस इन्वेक्टिव शब्द का मतलब क्या होगा? देखो इस इन्वेक्टिव शब्द का मतलब होता है निंदा करना, किसी को निंदा करना, ये किसी पर अपशब्द बोलना, निंदा करना हो सकता है, अपशब्द हो सकता है, ठीक है, गाली देना, ताना देना, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं, गाली देना हो सकता है, ठीक है, गाली देना, या आप ये भी बोल सकते हो गाली देना, और आप और क्या बोल सकते हो, गाली देना हो गया, अपशब्द बोलना, या और क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप क्या हो सकता है? गाली देना हो गया, ताना देना, ताना देना भी इसी का है। देखो जितना भी प्रकार का इसके रिलेटेड आपको देखने को मिले, निंदा करना, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, ताना दे रहा है, यानी कि किसी प्रकार का अगर इस प्रकार का आपको सेंस मिल रहा है किसी वर्ड से, तो ये सभी जो वर्ड है ना, इस शब्द का, इस इन्वेक्टिव शब्द का क्या होगा? साइनोनियम होगा। इस इन्वेक्टिव शब्द का साइनोनियम होगा। आप बोलोगे कि सर, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चा? ये निंदा करना, अपशब्द, गाली देना, ताना देना। अब बात करते हैं बच्चा इसका साइनोनियम। अब बच्चे बोलेंगे कि सर वो तो हमसे ऐसा वो पूछा है, क्या बोले,
वो तो हमसे सर एंटोनियम पूछा है, तो साइनोनियम क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं सर? तो सुनो तो सही बच्चा, आप लोग देखिए, मुझे पता है, मुझे इतनी तो बात कंफर्म हो गई, ये चीज लिखकर जैसे ही मैंने ये चीज लिखी है वैसे ही आप लोग आंसर ठोक दिए सर ए, सॉरी ए नहीं मारे होगे, ये तो साइनोनियम है, ये तो साइनोनियम हो गया इसका ना। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है? गाली देना, निंदा करना, अब्यूज करना, ताना देना इत्यादि, और इसका ये साइनोनियम है, अब्यूज साइनोनियम इस इन्वेक्टिव शब्द का, ये तो बाहर हो गया शब्द से, ठीक है। अब मामला फिट होता है 3 वर्ड पे, इन तीनों वर्ड में से क्या होगा इसका एंटोनियम, ठीक है। तो पहले साइनोनियम लिखते हैं, जैसे साइनोनियम लिखेंगे फटाक से बता दोगे आप लोग। इस वर्ड का पहले क्या लिखते हैं बच्चा? साइनोनियम, ठीक है। तो इसका साइनोनियम क्या हो सकता है? इसका साइनोनियम क्या हो सकता है? ठीक है, पहला आपके सामने लिखा हुआ अब्यूज, ठीक है। दूसरा होता है कंसेर, अरे यार लिखना चाहिए, कंसर, ठीक है। और तीसरा होता है टाइट्रेड, क्या हो सकता है बच्चा? टाइरेड, सभी का मतलब एक समान ही है, ठीक है। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, कंस्योर का मतलब होता है क्या देना? निंदा करना, ठीक है। और टाइरेड का मतलब भी होता है बच्चा क्या? टाइरेड का भी मतलब होता है कड़ी निंदा करना या अपशब्द बोलना, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की चीजें हैं इसके अंदर अगर आएंगी, ठीक है, इसके अंदर ही आएंगी। इसके अलावा आप और भी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे बताएं इसके साइनोनियम और क्या क्या हो सकता है, इसका साइनोनियम और क्या हो सकता है? इसका और रिप्रोच हो सकता है, डिनंसिएशन हो सकता है, सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब बच्चा यहाँ पर एक समान ही है, ठीक है। एक और होता है गाली देने का, रिवाइल, ठीक है। सभी क्या है? इसके साइनोनियम है, सभी क्या है? इसके साइनोनियम है। तो बच्चे जो है लिखते चलेंगे, सभी बच्चे जो है इस चीज को क्या करेंगे? लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। दो और लिख लीजिए आप लोग, दो और लिख लीजिए। इसके बाद विलिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूअली विलिफिकेशन, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, ठीक है। और इसका एक होता है बच्चा साइनोनियम, है ना? तो हाँ ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। तो इसका साइनोनियम ये होगा। तो आप लोग ये मुझे बताइए, ये इसका वर्ड मैंने डिस्कस कर लिया, क्लीन का मतलब होता है साफ, प्लीजेंट का क्या मतलब होता है? आप लोग बताइए, प्लीजेंट का मतलब क्या है? सभी बच्चे ने पढ़ा है ना, प्लीजेंट का मतलब क्या? ठीक है, तो प्लीजेंट का जो मतलब होता है बच्चा आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है, सुखद हो सकता है, सुहावना हो सकता है। प्लीजेंट का मतलब सुखद हो सकता है, सुहावना हो सकता है, या मजेदार हो सकता है, ठीक है। इन जो चीजें है ना, मजे वाली चीजें, ठीक है, सभी के लिए क्या किया जाता है? प्लीजेंट। अब बात होता है, अब रह कौन गया? ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? सुखद, सुहावना, मजेदार, ठीक है। और इसका मतलब अब्यूज है, गाली देना, ये इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। क्लीन का मतलब होता है साफ, ये भी इसका एंटोनियम नहीं होगा। बच्चा कौन? कॉमेंडेशन। इसका मतलब होता है ना बच्चा, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? प्रशंसा करना कह सकते हो, सराहना या सिफारिश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा हो सकता है, सिफारिश और यह सराहना हो सकता है, ठीक है, और सिफारिश हो सकता है, ठीक है। तो बात बताइए, इसका मतलब इन्वेक्टिव का मतलब है यहाँ पर गाली देना, अपमान करना, निंदा करना, और इसका मतलब है कमेंडेशन का। कमेंडेशन का मतलब है प्रशंसा करना, सराहना करना। तो ये इसके उल्टा नहीं है इन्वेक्टिव बच्चा, इसका उल्टा ही तो है। इसमें गाली दिया जा रहा है, इसमें प्रशंसा किया जा रहा है, तो ये इसके अपोजिट है। यानी कि ये ऑप्शन क्या है? सही है। वो एंटोनियम ही तो पूछ रहा है, ये एंटोनियम ही तो पूछ रहा है। तो चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। इन सभी चीजों का जो मतलब है बच्चा, वो
यही होता है, ठीक है। अपमान करना, गाली देना, समझ गए बात? अपमान करना, गाली देना, यही चीजें होती है। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी बच्चे, और देखते रहिए अपना प्रिय चैनल दी प्योर एजुकेशन, ठीक है। और अभी हमने ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि हमने दो सिर्फ और सिर्फ कितने किए हैं, 2 सैनोनियम। हर दिन आप लोगों को सैनोनियम करवाऊंगा, 2-2 3-3 करके सैनोनियम बताऊंगा, और जो जो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस वर्ड के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, और लिख कर प्रैक्टिस करना, फिर जाकर सैनोनियम याद होगा, फिर एग्जाम्स में निकलेंगी, फिर एग्जाम्स में जो चीजें आप लोगों को नजर आएंगी, चीजें याद आएंगी। विदाउट याद किए हुए, विदाउट, इसको याद मत करना। हर एक बात से मैं कह रहा हूँ, हर एक बच्चे से कह रहा हूँ, हर एक बच्चा इसको लिखेगा, कोई इसको रट्टाबाजी नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, लिख कर देखेगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते मुस्कुराते सभी बच्चों